नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोयले की खान में से निकलने वाले हीरे की। बिल्कुल राजस्थान की राजनीति में जो कोयले की खान है उसमें से निकलने वाले हीरे की, जहां एक तरफ लगातार सभी नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते जाते हैं, भाषा का सारा स्तर खोते जाते हैं और अनर्गलता की सारी हदें पार करते जाते हैं। वहीं पर एक ऐसा नेता भी है जो लगातार अपना बड़प्पन दिखाते रहते हैं, भाषा की गरिमा का उदाहरण देते रहते हैं, वो एक मिसाल कायम करते रहते हैं कि उम्र में भले ही वो कितने कम सही, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी में वो सबसे ज़्यादा है और अपने भाषा के सलीके से, अपनी राजनीति के तरीके से हर किसी को प्रभावित करते रहते हैं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं सचिन पायलट की। आज बात करेंगे सचिन पायलट के ऐसे 10 वाक्यों की जहां उन्होंने बड़प्पन की, भाषा शैली की साफगोही की और कहीं ना कहीं स्वच्छ राजनीति की एक उदाहरण देते हुए वो नजर आए हैं। इस पूरे वीडियो में हम उन्हीं 10 वाक्यों की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो। और अगर आप राजनीति से जुड़े अच्छे विश्लेषण, दिलचस्प विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान संवाद को, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम बात कर रहे हैं उन 10 वाक्यों की जहां सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ये साबित किया कि वो कोयले की खान में एक हीरे की तरह है और जहां पर राजनीति में लगातार भाषा शैली की गंदगी बढ़ती जा रही है, लगातार राजनीति अपना स्तर खोती जा रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर में लोग भूल जाते हैं कि वो किस स्तर पे गिरते जा रहे हैं। वहीं पर सचिन पायलट एक मिसाल देते हैं स्वच्छ राजनीति की, एक उदाहरण कायम करते हैं अच्छी भाषा शैली का, एक पूरी तरह से एग्जाम्पल देते हैं बड़प्पन का, एक मैच्योरिटी को दिखाते हैं। उम्र में भले ही वो युवा नेता सही, लेकिन अपने आचरण से वो अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है राजनीति को चाहे हम कितना भी खराब समझें, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। बात कर रहे हैं हम ऐसे 10 वाक्यों की जो सचिन पायलट को सबसे साफ, सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छी भाषा शैली का राजनेता बताता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके एक के बाद एक लगातार अपने इस टेन्योर में, अपने इस विधायकी के टेन्योर में बार बार अपने विधानसभा क्षेत्र जाकर, अपने लोगों के बीच रहकर, लोगों से बातचीत कर कर उनका काम करने की। इस बात को हमें समझना होगा कि अक्सर नेता इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बदनाम होते हैं और जो सच्चाई भी होती है कि एक बार वोट मिलने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र बेहद कम जाते हैं और जाते भी हैं तो लोगों से बेहद कम मिलते हैं और मिलते भी हैं तो लोगों के काम बहुत कम करवाते हैं, भले ही वो कितने ही पदों पर चले गए हों। लेकिन सचिन पायलट इससे बिल्कुल उलट साबित हुए। भले ही उनसे पद छिन गया हो, भले ही उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगते जा रहे हो, भले ही कितनी राजनीतिक मजबूरियां हो या राजनीतिक कितनी भी उनके ऊपर प्रेशर्स हो, लेकिन फिर भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र कभी भी जाकर जनता के बीच रहकर उनका काम करना कभी नहीं भूलते। वो काम चाहे कैसे भी करवाएं, अपनी जनता का विकास लगातार करवाते रहते हैं और ये सचिन पायलट का वाकई एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं बाकी सब मिसाल देता है। दूसरे ऐसे वाक्य की बात करते हैं जो सचिन पायलट को वाकई एक जनता का नेता बताता है, एक स्वच्छ राजनीति करने वाला नेता बताता है। सचिन पायलट हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और उनके सारे बयान उठाकर देख लीजिए, वहां पर बहुत कम आरोप प्रत्यारोप की बात होगी, बल्कि ज्यादातर विकास की बात होगी। इसीलिए उनको एक बहुत ही साफ दर्जे का राजनेता माना जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जनता के बीच
अपने घर में भी हमेशा रहते हैं। जब भी वो जयपुर आवास पर होते हैं, जनता से ज्यादा मिलते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं और उनको सॉल्व करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। सिर्फ अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि जयपुर स्थित उनके आवास पर भी लगातार जब जनता आती है तो वो उसी गर्मजोशी से उनके साथ मिलते हैं, उनके ही बनकर रह जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें रियल जननेता कहा जाता है, असल जननेता कहा जाता है। चौथे वाक्य की अगर हम बात करें और समझें कि क्यों सचिन पायलट कोयले की खान में एक हीरे के समान है, तो हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ टॉम की नहीं, सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच समय बिताते हैं। और वाकई एक राजनेता का जो काम होना चाहिए, जनता के साथ, जनता के पास रहना चाहिए, वो लगातार करते हैं। 20 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को वो जरूर लाए, उसके बाद भी वो जनता को भूले नहीं, वोट लेने के बाद उनको भूले नहीं, लगातार उनके बीच रहने का प्रयास करते हैं। अगले वाक्य की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट ने बिना किसी पद, बिना किसी पावर के कोरोना में जिस तरीके से काम किया, ट्विटर से के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से अपनी टीम बनाकर सबको हेल्प की, और ऐसे घड़ी में जहां पर हर किसी को सहायता की आवश्यकता होती थी, सचिन पायलट ने वो सहायता की, इस लेवल तक सहायता की कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जिसके पास सारी पावर्स है वो भी उनसे मदद मांगने लगे। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति होती है जनता की सहायता करने की, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये मिसाल सचिन पायलट ने कायम की। इसके बाद अगली बात अगर करें तो उन्हें नाकारा, निकम्मा और बहुत कुछ बोला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी वैसे शब्दों से जवाब नहीं दिया। ये वाकई सचिन पायलट की भाषा शैली को दर्शाता है, उनकी बड़प्पन को दर्शाता है, जो वो लगातार देते आए हैं। उसके अगले वाक्य की अगर फिर से बात करें तो सचिन पायलट को एक बार और मुख्यमंत्री से लेकर जो यूडीएच मंत्री है उन्होंने काफी कुछ बोला, काफी कुछ आरोप लगाए, उनके भाजपा नेता से मिले होने के आरोप लगाए, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोप लगाने वालों को पिता तुल्य कह दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, बताता है, दिखाता है कि भाषा शैली से लेकर, अपने आचरण से लेकर, अपनी अपब्रिंगिंग से लेकर कितने ज्यादा सचिन पायलट एक साफ राजनेता है और वो कितनी बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर और आगे हम बात करें तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि कितना भी उनके साथ बुरा करते रहे हो, वो कभी बुरा नहीं करते। कितना भी कांग्रेस पार्टी उनको डिमोट करने की कोशिश करती रही हो, लेकिन जब भी इलेक्शंस आए हैं वो खड़े रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि वो सबसे लोकप्रिय है, तो राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी इलाकों के भी जो इलेक्शंस थे उसमें सचिन पायलट ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिलाए हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप उनका भले ही बुरा करते रहो, लेकिन फिर भी वो अच्छाई के पथ पे चलते जाते हैं। और 10वां और आखिरी अगर हम बात करें, हालांकि है तो इससे बहुत ज्यादा, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हम 10 ऐसी बातों की बात कर रहे हैं जो सचिन पायलट को साफ भाषा शैली का सुदृढ़ और एक अच्छा राजनेता बताता है, तो 10वें वाक्य की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट यहाँ पर पूरी तरह से ये दिखाने में, बताने में, जताने में कामयाब रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा निष्ठावान हैं। उनके सारे दोस्त जिनके साथ शायद उतना बुरा हुआ भी नहीं था कांग्रेस में जितना उनके साथ हुआ है, वो बीजेपी चले गए, लेकिन सचिन पायलट फिर भी कांग्रेस में रहे, हमेशा कांग्रेस की अच्छाई की बात करते रहे, कांग्रेस को बढ़ाने की बात करते रहे, इलेक्शन को जीतने की बात करते रहे, पार्टी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये उनकी वफा को दर्शाता है, उनके सब्र को दर्शाता है। तो ये थे 10 वो बड़े वाक्य जिन्होंने सचिन पायलट के बड़प्पन को दर्शाया। अगर आप भी इसी तरह के विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। इस गर्मी में भी आपका बिजली बिल आएगा 0। सोलर प्लांट होगा आपकी इस जीत का हीरो। एसी चलाते समय बिजली के बिल की चिंता छोड़िए,
कोरोना सोलटेक के सोलर प्लांट से नाता जोड़िए। एक बार सोलर सिस्टम लगवाएं और 25 वर्षों तक फ्री बिजली पाएं। Let the sun pay your electricity bill। पर्यावरण को बचाना है, आज ही सोलर प्लांट लगवाना है। और सोलर रेवोल्यूशन की इस जर्नी में आपका साथ देगा कोरोना सोलटेक। कोरोना सोलटेक अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी से लगातार बना हुआ है अपने हर कस्टमर की बेस्ट चॉइस। Hi, I am Colonel G.D. Mishra. Since long, I had been planning to have a solar power for my residence. Mr. Ramakant, he came and discussed in detail the project, and I gave him the go-ahead. He started his work on 22nd, and within a month, he could execute his work and finish off the project. The work has been executed professionally well, and the material and the equipment, whichever has been used, is excellent. Whosoever is interested in solar power for their residence, I would recommend Corona Soltech. They are professionally well managed and a good company. हम देते हैं आपको सोलर पीवी सिस्टम्स, सोलर पंप्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे प्रोडक्ट्स। हम अब तक 5000 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर प्लांट घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में स्थापित कर सोलर बिजली से रोशन कर चुके हैं। हमारा ये परिवार हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से पूर्णतया संतुष्ट है और अपनी जेब पर लगातार पड़ रहे बिजली बिल के भार को बचाकर राहत महसूस कर रहा है। कोरोना सोलटेक का विज़न ही मिशन है। इस मिशन के तहत हम सभी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने हज़ारों कस्टमर्स को सोलर के साथ अपडेट किया है और हम लाखों करोड़ों लोगों की सोलर के साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो बिजली बिल से छुटकारा पाने, देश को बचाने, महंगाई को घटाने और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में कोरोना सोलटेक के साथ जुड़िए और आज ही विजिट करें www.coronasoltech.com।